जरा सोचिए आप कहीं घूमने गए हुए हैं। वहां पे घूमते घूमते आप थोड़े थक गए हो और आपका मन कर रहा हो कुछ खाने पीने का। आप कुछ ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर का इंतजार करते हैं, ऑर्डर आता है और आप खाते हैं। सोचिए अचानक से सामने से 3-4 लोग आए और आपसे आपका नाम पूछे और उसके बाद आपका नाम बताते ही वो आपको मार के चले जाए। आप पे क्या बीतेगी? या फिर आपके परिवार में किसी सदस्य को मार के चले जाए तो आप पे क्या बीतेगी? कुछ ऐसा ही हुआ ना 22 अप्रैल साल 2025 को। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह। एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ, एक घटना में स्वागत करता हूँ। क्या कहूँ समझ में नहीं आता, लेकिन जो सच्ची घटना है वो हमारे एक खूबसूरत शहर जम्मू एंड कश्मीर का है। इसी में एक जगह लगती है पहलगाम। पहलगाम की बात है। ये तारीख थी 22 मार्च साल 2025। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पे तमाम टूरिस्ट लोग आते हैं। तमाम देश विदेश भारत के लोग जाते हैं घूमने फिरने और वहाँ पे अपनी यादें बनाने, ऐसी यादें जो शायद कहीं और ना बना सके। देखिए यहाँ पे काफी सारे लोग आए थे, चाहे इटली के हो, रशिया के हो या फिर इंडिया के खुद के ही कुछ लोग हों। सब लोग आए होते हैं, सब लोग खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं। होता क्या है कि इसी में से एक शख्स थे शुभम त्रिवेदी, और वो अपने पत्नी और परिवार के साथ आए हुए थे। इनकी शादी फरवरी के महीने में हुई थी, तो यहाँ पे वो लोग हनीमून मनाने आए हुए थे। ये हनीमून मनाने आए हुए थे, लगभग 5 लोग का ग्रुप था। ये लोग घूमते फिरते हैं, जो विवाह के नज़ारे होते हैं उनका आनंद लेते हैं, फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। इसका वो लोग खाने के लिए एक जगह ऑर्डर करते हैं। खाने में उन्होंने मैगी मंगवाया था। मैगी आती है और जो सौरभ त्रिवेदी है, शुभम त्रिवेदी माफ किया, वो खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। खाना आता है और खाना खाना शुरू करते हैं। सामने से अचानक से 3 लोग आते हैं। वो देखने से लगे थे कोई पुलिस वाले या फिर कोई फौजी हैं। वो लोग आते हैं और इनसे इनका नाम पूछते हैं। वो पूछते हैं सबसे पहले कि आप हिंदू है या मुस्लिम। ये जो शुभम था वो चौंक जाता है, क्या कि ये कैसा सवाल है। वो रिप्लाई नहीं करता, वो शांत रहता। वो फिर अपनी मैगी खाता है, बोलता है कि जाओ ना भाई, क्या कर रहे हो सब। इसके बाद दूसरी बार वो पूछते हैं कि चलो एक काम करो, कोई आयात ही सुना दो, कोई भी याद हो। आयात मैं बता दूं, जो मुस्लिम की कुछ और चीजें होती है वो गाया जाता है, बोला जाता है। भगवान की भक्ति में गीत होता है, संगीत होता है, वैसे ही भजन वगैरह। तो वैसे ही उन लोग मुसलमान में कुछ आयात वगैरह होता है। तो वह कुछ लाइनें याद है तो सुना दो। वो बोलता है, अब शुभम को समझ में नहीं आता कि ये बोल क्या रहा है। वो बोलता है ठीक है छोड़ो, हटाओ, इग्नोर करता है। तीसरी बार वो लोग फिर पूछते हैं क्या, कोई छोड़ो, तुम नाम बताओ अपना। अब ये शुभम जो था वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरा नाम शुभम त्रिवेदी है। जैसे ये वर्ड ये अपना नाम निकालता है, वैसे सामने जो 3 लोग थे वो तर 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 करके फायरिंग करते हैं। वो फायर करके उसे मार देते हैं। उसके बगल में उसकी बीवी थी। बीवी पूछती है कि तुमने मुझे क्यों जिंदा छोड़ा है, मुझे भी मार दो। सामने से जो लोग थे वो कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम जाओ अपनी मोदी सरकार को बोलो क्या हम अभी भी हैं। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और उसके बाद वहां पे जो माहौल होता है वो वाकई में सबको, वो पूरी दुनिया को हिला देता है। चारों तरफ सिर्फ तर 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 की आवाजें, और ये तर तर की आवाजें सिर्फ गोलियों की थी। तो कहते हैं ना कि खाने खाने पे लिखा होता है, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाला का नाम। बिल्कुल इन सभी की गोलियों में, लगभग 5-6 लोग आए हुए थे, इन 5-6 लोगों के गोलियों में लिखा था मरने वाले का नाम। जी हाँ, होता क्या है कि यहाँ पे तमाम जो 5-6 लोगों का ग्रुप था वो गन लेके, फौजी या फिर पुलिस जैसे दिखने वाले थे, ये लोग आते हैं और एक एक करके वहाँ पे जितने लोग थे सभी लोगों से वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। नाम पूछते हैं, नाम ना बताने पे वो लोग उसके कपड़े उतरवाते हैं और ये वेरीफाई करते हैं कि वो हिंदू है या फिर नन मुस्लिम, वो हिंदू है या फिर मुस्लिम है। ये श्योरिटी करते हैं और इसका जैसे पता चलता है कि हिंदू है, चाहे नाम से हो या फिर कपड़े उतरवा के पता चले। जैसे पता चले वो हिंदू है, वो उनकी गोलियां रुकती नहीं है, वो चलने लगती है। ये गोलियों की तरतराहट और ये जो पूछ के मार रहे थे, आखिर हो क्या रहा था यहाँ पे। इसके बाद ये लोग लगभग इस हमले में लगभग 26 लोगों की मृत्यु होती है और उसके बाद वो लोग जंगल की तरफ भाग जाते हैं और कहाँ भागते किसी को पता नहीं चलता। इस बात की भनक पूरे देश प्रदेश और पूरे भारत में कुछ मिनटों या फिर कुछ घंटों के अंदर ही फैल जाती है। वहाँ फौरन तमाम जो लोग घायल हुए थे, तमाम लोग जो मरे थे, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है तो ऑलमोस्ट पता चलता है अभी तक के डाटा के हिसाब से कि लगभग 26 लोग मारे जा चुके हैं।
अब देखिए इसके बाद जब पता चलता है तो पता चलता है कि कोई आम अटैक नहीं, एक टेररिस्ट अटैक था, एक आतंकवादी हमला था। देखिए आतंकवादियों ने ना उनसे जाति पूछी, ना ही उनसे अमीरी या गरीबी का कोई फासला रखा। उन्होंने बस धर्म को टारगेट किया और वो धर्म था हिंदू। हमारे भारत में सबसे मेजोरिटी जो धर्म है वो है हिंदुओं का। लोग कहते हैं कि देखो यार, हिंदू जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को दबाते हैं, लेकिन एक बात बताइए कि कुछ समय पहले होने वाले वैष्णो देवी जो हमला हुआ था, जो एक बस था, उसमें कोई या तीर्थयात्री जा रहे थे, अचानक उस पर टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें तो सारे हिंदू ही मारे गए थे। हर बार हिंदू को ही निशाना बनाया जाता है और हिंदू पे सवाल खड़े किए जाते हैं कि हिंदू माइनॉरिटी को दबाते हैं। इसका जब पता किया गया, फोर्स एक्टिव हुई, वहाँ पे प्रधानमंत्री किया विदेश दौरा पे, तो प्रधानमंत्री हमारे वो अपने विदेश दौरे को कैंसिल करके फौरन आते हैं। तमाम बड़े बड़े मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तमाम लोग जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, वहाँ पे मीटिंग करते हैं। वहां से मीटिंग करने के बाद दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाने के बाद वहां पे मीटिंग करते हैं और ये मीटिंग करने के बाद वो कई सारे एक्शन लेते हैं। देखिए ये सिर्फ शुभम की ही स्टोरी नहीं है, वहाँ पे और भी कई लोग थे जो कि घूमने फिरने आए थे अपने परिवार के साथ और वहाँ पे अपने मेमोरी बना रहे थे। कई लोग घोड़सवारी कर रहे थे, वहाँ पे जाके वहाँ उनसे उनका नाम पूछा गया, उनकी मजहब पूछी गई और जब पता चला कि वो हिंदू है तो उन्हें मार दिया गया। शायद इसलिए मैंने कहा था कि हर गोली पे लिखा था मरने वाले का नाम, वो मरने वाले का नाम नहीं, मरने वाले का धर्म था, यानी कि हर गोली पे लिखा था मरने वाला का धर्म। इसके बाद जब उसके बारे में पता किया गया और जब वहाँ के जो तमाम लोग बचे हुए थे जिंदा, उनसे स्केच बनवाया गया, तो ये लगभग 3 लोगों के स्केच बने। 3 लोगों के स्केच बनने के बाद उन्हें पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल, टीवी और अखबार, सभी चीजों के माध्यम से अलर्ट किया गया कि जैसा भी ऐसा मिलता हुआ व्यक्ति दिखे हमें जरूर बताएं, खुफिया एजेंसियों को ये सूचना जरूर दें। देखिए जब पता गया तो एक टेररिस्ट गैंग है, उन्होंने इस जिम्मेदारी को उठाया और उन्होंने बताया कि लश्कर तैयबा करके एक विंग है, उसने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी उठाई और ये लोग का काम है विरोध करना। जी हाँ, हिंदुओं को अपना दुश्मन मानना। ये लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन आम लोगों को बेवजह मारते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि इनमें से 3 लोग जो थे जो मारने गए वैसे जो टेररिस्ट थे, वो 3 पाकिस्तान और 2 लोकल थे, मतलब हमारे भारत में ही पनपने वाले वो सांप भी थे। कहते हैं कि हम बाहर से असुरक्षित है, लेकिन बाहर से पहले अंदर से ही असुरक्षित है। इस बार पाकिस्तान ने भी अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जो आर्मी के जो चीफ है, उन्होंने भी एक बयान दिया था जम्मू कश्मीर को लेके, फिर बवाल खड़ा करने वाला। उन्होंने एक नेगेटिव विरोधी बातें कही थी ताकि पाकिस्तानी जनता का जो ध्यान है वो भटक जाए, क्योंकि अभी पाकिस्तान कमजोर हो चुका है और जब भी पाकिस्तान कमजोर होता है वो भारत में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा देता है और सबके ध्यान उधर फेंक देता है, ताकि कोई पाकिस्तान के या फिर उसके आदमी को कमजोर ना कहे। लेकिन कब तक ये चलेगा? देखिए भारत सरकार ने बहुत ही जल्द लगभग 5 बड़े फैसले लिए, जिसमें से कई जो भी वीजा जो अभी इंडिया में पाकिस्तानी लोग हैं उन्हें वापस जाने को कहा 48 घंटे के अंदर। अच्छा, इसके बाद जो इंडस रिवर है, जो नदी है, उसको पानी को रोक दिया गया, बंद कर दिया गया, फिर टेम्पररी किया गया है। तो ऐसे लगभग 5 बड़े फैसले लिए, वो आप देख सकते हैं, शायद डिप्लोमेटिक फैसले हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देखिए ये तो हुई बात यहाँ की, यहाँ पे क्या हुआ। अचानक से कुछ लोग आते हैं, चारों तरफ फायरिंग करते हैं, नाम पूछ के मार देते हैं, ना वो अमीरी देखते, ना गरीबी देखते, ना कोई जात देखते। इसके बाद कश्मीर हो या फिर कहीं और, सभी जगह पहले की तरह, हमेशा की तरह या हर घटना पे होने वाले कैंडल मार्च उठा के ले जाते हैं और कैंडल मार्च करने लगते हैं। तो क्या कैंडल मार्च से कुछ होता है? लास्ट साल 2019 में जब पुलवामा अटैक 14 फरवरी को हुआ था, लोगों ने उसे ब्लैक डे का नाम दिया, या फिर सरकार ने जो कह लीजिए ब्लैक डे के नाम से हम आज बनाते हैं और इसे भी ब्लैक डे के नाम पे कंसीडर किया जाएगा। उस समय तो भारत सरकार ने एयर स्ट्राइक कर लिया था। अब भारत सरकार क्या करेगी? अब ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि अब भारत सरकार पीओके को यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने अंदर पूरी तरीके से ले लेगी और ये बहुत जल्द होगा। मरने वाले सिर्फ इंडिया के ही नहीं, इंडिया के बिहार मनीष रंजन जो आईबी ऑफिसर थे वो भी मारे गए, शुभम त्रिवेदी जो कि कर्नाटका के थे आई थिंक, वो भी मारे गए।
और कानपुर के भी एक थे, मतलब अलग अलग राज्य के थे। सभी लोग मारे गए और एक लड़की को छोड़ दिया गया ये कह के कि अपने प्रधानमंत्री को कहो जाके, बोलो जाके कि हम आज भी यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में आया, तो मैंने सोचा कि आज ये जो खबर है ये इसी को मैं एक कहानी के रूप में सुनाऊं। ऐसे मैं चाह रहा था तो इस कहानी को बहुत लंबा खींच सकता था, क्योंकि जितने लोग मरे वो सभी किसी न किसी पर्पज से आए थे। कोई हनीमून मनाने आया था, कोई मनोरंजन करने आया था, कोई बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया था, कोई फैमिली ट्रिप पे आया था। ऐसे काफ़ी सारे लोग आए थे। तो मैं चाह रहा सबकी एक एक करके स्टोरी सुनाता था कि वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता था। मैं एक छोटे वीडियो में आपको सारी जानकारी देना चाहता था। हालांकि जानकारी थोड़ी लेट दे रहा हूँ, लेकिन हाँ सटीक दे रहा हूँ। तो देखिए मैं मिलूंगा एक नई कहानी में कल। देखिए कहानी ये घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना नहीं था, बस इतना कहना था कि अब हमें कुछ करना चाहिए, हमारे भारत सरकार को कुछ करना चाहिए। हमें अपने भारत सरकार से अपील करना चाहिए कि इन्हें ऐसे ना छोड़ा जाए, ऐसे ना बख्शा जाए, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए जिससे आने वाले अटैक रुक जाए, क्योंकि ये अटैक कभी नहीं रुकेंगे, हमेशा होते रहेंगे। कभी धर्म के नाम पे तो कभी किसी और चीज़ के नाम पे, लेकिन ओवरऑल टारगेट हमारा हिंदू धर्म ही होता है। तो देखिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं एक नई कहानी में मिलूंगा और आप अपना ख्याल रखें।